हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो भाई साहब ऐसी कौन सी बात आ गई, ऐसी कौन सी वजह हो गई जिसकी वजह से शोर अनोखी ने घर ही छोड़ दिया, यानी कि सबरवाल घर को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दिया। तो वो कौन सी वजह है और क्या वाकई में यहाँ पर किसी ने उनको रोका नहीं, तो वो सारी जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में दूंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई साहब क्या होता है, अनोखी जैसे अपनी बहन बबली को कॉल कर रही होती है, तभी उसके पास एक लड़की आती है। अनोखी उससे पूछती कि क्या बात हुई, तो वो बताती है कि मैं पढ़ने में तो अच्छी हूँ, मगर मेरे पास यहाँ पर इतने फीस के पैसे नहीं है, तो क्या आप मैनेजमेंट से बात करके मेरी फीस के पैसे कम करवा देंगे। अब अनोखी कहती कि इसमें बात करने की कौन सी बात है, हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तुम खुद जाओ उनसे बात करो, सारी सिचुएशन उनको बताओ और यहाँ तुम्हारी मदद जरूर होगी। अब वो लड़की चली जाती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि अनोखी अपनी बहन बबली से बात करती है और सारी जानकारी उसे देती है, यानी कि बताती है कि किस तरीके से शोर है, उससे नाराज है, उनके बीच में कैसी खटपट चल रही है। तो ये सारी जानकारी जैसे ही बबली को मिलती है, अनोखी को समझाती है और अनोखी से कहती है कि ऐसा कर, थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जा, क्योंकि वहां से अगर फ्री होगी तो तेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, इससे बातचीत भी कर लेना, और काफी दिनों से हम मिले भी नहीं है तो हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी भी खुश हो जाती है कि चलो अपनी बहन से मिलने का मौका भी मिल गया, और यहाँ जितनी भी खिटपिट है उन सारी बातों को मैं अपनी बहन से शेयर भी कर सकती हूँ, तो कोई मुझे यहाँ पर समझाने वाला मिल गया। अब अनोखी बबली को कहती है कि मैं जैसे ही कॉलेज से फ्री होंगी तेरे पास आ जाऊंगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर होती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा क्योंकि जैसे कॉलेज से फ्री होती तो रीमा के साथ बाहर निकल रही होती। अब भाई साहब वो लड़की आ जाती है और अनोखी को कहती है कि अनोखी अनोखी रुको। अब अनोखी रुकती, पूछती क्या बात हुई, तो वो लड़की यहाँ पर जोर जोर से रोने लग जाती है। अब अनोखी पूछती कि क्या बात हो गई, तुम आखिरकार रो क्यों रही हो, तो लड़की सारी बातें अनोखी को बता देती है, यानी कि अनोखी से कहती कि इस तरीके से आलोक ने उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश की और यहाँ पर उसके साथ कितनी ज्यादा बदतमीजी की है। तो भाई साहब यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर अनोखी चौंक जाती है। अनोखी सोचती कि वाकई में आलोक चाचू ऐसा कर सकते हैं, यानी कि उसे अपनी आंखों पर और अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्या ये लड़की बिल्कुल सच कह रही है। यहाँ अनोखी को एक बात तो पता है कि ये इंसान खुरापाती, यानी कि आलोक खुरापाती है, तो कर तो सकता है, मगर अनोखी के पास कोई प्रूफ नहीं होता, इसलिए वो किसी को कैसे बोले। अब उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि अनोखी उस लड़की को समझाकर वहां से भेज देती है, उसका हौसला बढ़ाती है कि वो उसके साथ खड़ी है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। अब भाई साहब उसके बाद आपको दिखाया जाएगा आहिर के घर का सीन, जहां पर बबली, आहिर और साथ ही में अनोखी थोड़ी सी मस्ती करते हुए आपको नजर आएंगे, और फिर अनोखी अपनी बहन बबली से बातचीत भी करती है, उसे सारा मसला कह सुनाती है, यानी कि उस लड़की का भी और साथ ही में अपनी रियल लाइफ का भी, यानी कि अपनी लव लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो सारी बातें यहाँ पर बबली से शेयर कर देती है। बबली यहाँ अनोखी को समझाती है और अनोखी से कहती है कि देखो बेटा, इस बारे में घर पर किसी को मत बताना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तो कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन तो करेगा नहीं और उल्टा तुम्हें ही गलत समझ लेगा। और शौर्य को तो इस बारे में बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि वो उसके चाचू है। अगर तुम यहाँ पर शौर्य की जगह खुद को रखकर देखो कि तुम्हारे चाचू ऐसा करते तो तुम्हें कैसा फील होता। मैं अब सच का साथ दूंगी, मैं झूठ नहीं बोल सकती और ना ही यहाँ पर अपने शौर्य से ये सब कुछ छुपा सकती हूँ। तो अनोखी यहाँ पर क्या करती, घर जाती है और कोशिश करती है शौर्य को बताने की, मगर शौर्य तो इतना ज्यादा नाराज होता है अनोखी से कि उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होता, यानी कि उसका गुस्सा नाक पर चढ़ा हुआ होता है और अनोखी को परेशान करने की कोशिश करता है। अब यहाँ अनोखी बेचारी सारी चीजें अंदर ही अंदर घोट रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर कैसे पता लगाएगी। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा अनोखी शौर्य से बातचीत कर रही होती है और यहाँ पर उसको समझाने की कोशिश करती है, उसके साथ यहाँ पर अच्छे से बिहेव करने की कोशिश करती है, फायदा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा अगले दिन का सीन, जहां पर अनोखी कंचन और गायत्री के साथ किचन में काम कर रही होती है। अब यहाँ अनोखी से रहा नहीं जाता, तो वो कह देती है कंचन और गायत्री को, हमारे कॉलेज के मैनेजमेंट ने एक लड़की को मॉलेस्ट किया है। अब भाई साहब यहाँ पर गायत्री और कंचन जैसे ये बात सुनती है तो वो भी चौंक जाती है कि आखिरकार वो इंसान है कौन। भी कंचन अनोखी से पूछती है और अनोखी से कहती है कि बताओ अनोखी, आखिर वो इंसान है कौन, हमें उसका नाम बताओ, तुम डरो मत। अनोखी बेचारी सोचती है कि बताऊं कि नहीं बताऊं, यानी कि कंफ्यूज हो जाती है। अनोखी यहाँ पर बात को मोड़ देती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा अनोखी के कॉलेज का सीन, जहां पर अनोखी पूरा दिन भर बस यही तैयारी कर रही होती कि किसी भी कीमत पर उसे सबूत हासिल करना है, यानी कि सबूत मिल जाए उसके बाद वो सब कुछ कर देगी। अब भाई साहब यहाँ पर पूरे दिन भर अनोखी को कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि कोई सुराग नहीं मिलता आलोक के खिलाफ। तो अनोखी बेचारी यहाँ पर टेंशन में आ जाती है कि किस तरीके से अनोखी उस लड़की के साथ मिलकर उसका साथ देगी, उसकी लड़ाई में यहाँ पर आलोक को एक्सपोज करेगी। अब भाई साहब अनोखी निराश हो जाती है, मगर वो सोचती कि आज सबूत नहीं मिला तो मैं फिर कोशिश करूंगी और अगले दिन तो सबूत ले ही लूंगी। अब भाई साहब होता यही है, अगले दिन अनोखी को सबूत मिल जाता है, यानी कि उस लड़की को मोहरा बनाकर आलोक के रूम में भेजती है और अनोखी यहाँ पर सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही होती है। तो भाई साहब ये सबसे बड़ा सबूत होता है। आलोक जैसे उस लड़की के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, अनोखी रूम में एंट्री मार लेती है और आलोक को एक्सपोज कर देती है। भाई साहब अनोखी को अपने सामने देखकर आलोक की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उसे लगता है बस वो दिन आ चुका है कि अब उसके काले कर्म सबके सामने आएंगे। तो भाई साहब यहाँ पर
अनोखी उसको सबके सामने लेके जाती है, फुल तरीके से एक्सपोज करती है, बेइज्जती करती है भारी वाली, और यहाँ सभी को बताती है उसका असली चेहरा कि इसका असली चेहरा क्या है। भाई साहब अनोखी के इस एक्शन से पूरे कॉलेज में ड्रामा सीन क्रिएट हो जाता है, जहां पर आपको बहुत खतरनाक ड्रामा सस्पेंस दिखाया जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य किस तरीके से अनोखी के सामने खड़ा हो जाकर अपने चाचू को प्रोटेक्ट करता है। शौर्य अनोखी से कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम किस बुनियाद पर यहाँ पर मेरे चाचू पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। तो आलोक भी बीच में कूदता है और कहता है कि हाँ बताओ बताओ सबूत क्या है तुम्हारे पास, तुम यहाँ पर कैसे मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती हो। तेज भी भड़क जाता है, सभी लोग अनोखी पे भड़कते हैं। तभी अनोखी अपनी ऑडियो क्लिप निकालती और बताती, सबको सुनाती कि देखो ये है सच, मेरे पास सबूत है और बिना सबूत के मैंने काम नहीं किया। शौर्य जैसे ये सारी बातें सुनता है तो शौर्य को रियलाइज होता है कि वो यहाँ पर गलत इंसान का साथ दे रहा था, उसे अनोखी का साथ देना चाहिए था, और यहाँ पर शौर्य वाकई में अनोखी का साथ देना शुरू कर देता है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा शौर्य अनोखी के घर का सीन, जहां पर भारी महाभारत शुरू हो जाती है, जिसमें शौर्य अनोखी को प्रोटेक्ट करता है और अनोखी का साथ देता है। भाई साहब जब शौर्य फाइनली अनोखी के साथ हो जाता है तो तेज फैसला कर लेता है और यहाँ पर कहता है कि अनोखी इस घर में नहीं रह सकती, इसे घर छोड़कर जाना होगा। तो यहाँ पर शौर्य भी कहता है कि अनोखी अकेली नहीं जाएगी, मैं भी अनोखी के साथ जाऊंगा और यहाँ पर हम दोनों घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो भाई साहब ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। उसी के साथ मैंने आपको ढेर सारे अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। उसी के साथ क्या आपको लगता है कि शौर्य का घर छोड़ने का फैसला बिल्कुल सही है या गलत, सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। उसी के साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।